अब जिंदगी भर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। मोदी सरकार ने 370 के बाद एक और नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जम्मू कश्मीर में सब व्यस्त रहे, दूसरे मुद्दों पर कश्मीर पे कर दिया चुनाव आयोग ने बड़ा खेला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, महबूबा और मुफ्ती की रातों की नींद उड़ गई है। इनका जो भविष्य था वो बेरोजगारी में बीत रहा है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2 और बेरोजगारों को पैदा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारे में तूफान मच गया है। मामला जम्मू कश्मीर की नई मतदाता सूची को लेकर है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है कि अब जो बाहरी हैं वो भी वोट करेंगे और बाहरी भी वोट कर सकेंगे। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती की इसके बाद हालत ख़राब हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि फ़िलहाल जो बाहरी वोटर हैं वो बीजेपी के होंगे। दरअसल बाहरी कैसा वो समझ लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि बाहरी जो वोटर हैं, जैसे कोई अस्थायी तौर पर आएगा, मान लीजिए वो बिहार का मजदूर है और बिहार का मजदूर वहाँ मजदूरी कर रहा है और देश भर चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में वो जो है वो मतदान कर पाएगा। कोई छात्र स्कूल में पढ़ने गया है तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे मतदान कर सकेगा। ये भी चीज़ें हैं। कोई मजदूर है, कोई छात्र है, कोई और वहाँ किसी पर्पज से गया है बड़े पैमाने पे, तो वो भी वहाँ मतदान कर सकेगा। तो इस तरीके से अब जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बाहर के जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं वो भी मतदान कर पाएंगे। अब इस चीज़ से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के जो है वो कान खड़े हो गए हैं। महबूबा और फारूक को लग रहा है कि ऐसा करके बीजेपी जो है वो बाहरियों को लाकर चुनाव जीत लेगी। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने जो कहा है कि इसमें से 25 लाख वोटर भी बढ़ेंगे, यानी जहां 75 लाख वोटर थे अब 1 करोड़ के करीब समथिंग वोटर हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती का और फारूक अब्दुल्ला का रोना यह है कि जो 25 लाख वोटर बढ़े हैं असल में वो बीजेपी के हैं, वो सारे बाहर से आए हैं। ऐसे में बाहर से आने की वजह से वो सारे के सारे जो है वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों केंद्र सरकार पे हमलावर हैं। दोनों दल इसी सरकार की साजिश करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने तो सुबह पार्टी की बैठक बुलाने की बात तक कह दी। इस बीच डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने मतदाता सूची को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना आवश्यक नहीं है। यह बयान आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नाराज हो उठी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए प्रयोगशाला जम्मू कश्मीर बना चुकी है। राज्य में बाहर से भाजपा के 25 लाख मतदाता लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनावी लोकतंत्र के कफन में अंतिम कील होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस निर्णय पर अपनी तर्क दे रही है। पार्टी के नेता तनवीर सादिक ने कहा है कि दूसरे राज्यों के लोग राज्य में सिर्फ आ सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, वोट कर सकते हैं और फिर वो अपने राज्यों में वापस जा सकते हैं। राज्य के लोगों को इस तरीके से वंचित किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश से हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर का यदि वे वोटर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ये नियम अब लागू हो जाएगा। अब राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो जाएगा। तो 76 लाख से बढ़कर 1 करोड़ वोटर्स भी हो जाएंगे। 1 करोड़ वोटर्स भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो जिहादी किस्म के जो लोग थे, महबूबा मुफ्ती का ये तर्क देना है इनका कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है, वहाँ ऐसे वोटरों को लाया जाएगा और ऐसे वोटरों को ला करके वहाँ चुनाव जीत लिया जाएगा। तो इस तरीके से महबूबा और फारूक का तर्क है और इस वजह से जो है महबूबा और मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अब सीएम हम कभी नहीं बन पाएंगे। तो पार्टी में मायूसी की बात है, लेकिन आपको बता दें पार्टी में मायूसी कितनी भी हो, मोदी सरकार ने गेम कर दिया है और एक बड़ा फैसला है। बाहर के लोग जब वोटिंग राइट मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कभी चुनाव जीत नहीं पाएंगे और चुनाव जीत भी गए तो सत्ता बहुमत नहीं मिलने वाला है। यही कारण है कि इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी चुनाव आयोग की इस फैसले से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए एक और अपडेट ले ही लेते हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग जो है वो आतंकी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि खिसियाए आतंकी क्या करें, आतंकवादी खिसियाए हुए हैं, टारगेटेड किलिंग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बात करें तो कश्मीरी पंडित की हत्या करने वाले आतंकी के घर कुर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। परिजनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में इतना ही नहीं,
200 और लोगों की हिट लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। यानी 200 हिट लिस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं 200 कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट आतंकियों ने तैयार की है। ये हिट लिस्ट जो है वो सेना के हाथों लग गई है। इन लोगों को जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली जासूसी सेना करेगी, सुरक्षा देगी इनको, और किसी भी तरीके से एक कहीं ना कहीं सुरक्षा इनको दिया जाएगा। और ये हिट लिस्ट जारी कहाँ से, जैसे आला कमानों को जो है वो ढूंढा जा रहा है। सीधा इनकाउंटर करने का आदेश दे दिए गए हैं बिना किसी लॉक लपेट को। असल में टारगेटेड किलिंग एक ऐसे टारगेटेड किलिंग होती है कि अचानक में कोई आतंकी आता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे होता है जो अचानक में गोली मार देता है, तो उसे टारगेटेड किलिंग। तो इस ऐसे में बिना किसी सीसीटीवी और तमाम बिना किसी ऐसे किसी को पकड़ा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि इस तरीके की चीज़ें जो है रोक पाना एक चैलेंज है। लेकिन सेना ने इस चैलेंज को अपने हाथों में लिया है और कहा है कि टारगेटेड किलिंग तो क्या, हम सब कुछ रोक के रख देंगे, थोड़ा समय चाहिए इन जिहादियों से निपटने के लिए। तो समय भी मिल गया है, टारगेटेड किलिंग को समस्या भी ख़त्म करेंगे और इन आतंकियों को सबक भी सिखाया जाएगा। तो आप इसी सबक सिखाने के मामले में दोस्तों, कल एक नई परंपरा की जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई। और वो परंपरा ये है कि आतंकियों को शक के आधार पर भी आतंकियों के घर बुलडोज़र चला है, उनकी संपत्ति कुर्क हुई है, बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पूरी की पूरी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। तमाम जगहों पर बुलडोज़र भी चले हैं, एक एक संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा पूरे परिवार के मामले में। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आतंकियों को उसी के घर में जो है वो रखा भी गया था और आतंकियों को पनाह भी दिया गया था। ऐसे में पनाहगारों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई है। पनाहगारों को चाहिए था कि अगर किसी ने हत्या की है तो सबसे पहले सेना और पुलिस प्रशासन के लोगों को इत्तला करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उनको बचाने की भरपूर कोशिश की। सेना को जब इस बात का पता चला तो अपना बुलडोज़र से लेकर के ट्रक से लेकर के तमाम गाड़ियां पहुंची और आतंकियों के घरों का एक एक सामान जब्त कर लिया और कहा कि ये नई परंपरा की शुरुआत है। अगर आप आतंकियों की मदद करेंगे तो आपके घरों पर बुलडोज़र चलेगा, आपके सामानों को जब्त किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपके परिवार के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में ठोस दिया जाएगा। ऐसे में आतंकियों, आतंक करना छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार पर कोई कार्रवाई ना हो, अगर कोई चाहता है कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो उसके आसपास बैठे तमाम उन आतंकियों की लिस्ट सेना फिर या पुलिस को सौंपा जाए जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल तमाम उन आतंकियों को पकड़ा जाए। और यही कारण है कि सेना ना पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और इन आतंकियों के खिलाफ कड़े ऑपरेशन की तैयारी भी कर रही है। फिलहाल सेना के शौर्य को सलाम करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जय हिंद, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में